नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी और उनकी सुप्रीमो मायावती के फैसलों की। मायावती ने एक बार फिर आकाश आनंद पर भरोसा जताया, जो उनके भतीजे हैं। आकाश आनंद को मायावती ने प्रमोशन देते हुए उन्हें पार्टी में नंबर 2 की हैसियत पर पहुंचा दिया। यानी अब बहुजन समाज पार्टी में मायावती के बाद कोई सबसे बड़ा नेता होगा तो वो खुद उनके भतीजे आकाश आनंद होंगे। मायावती ने आकाश आनंद को मुख्य राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है। अभी तक वो नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर थे, लेकिन पार्टी में कुल 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ा करके 6 कर दी गई है। यानी अब पार्टी में 6 राष्ट्रीय संयोजक होंगे और इन सब के ऊपर आकाश आनंद मुख्य राष्ट्रीय संयोजक होंगे। यानी अब जितने भी राष्ट्रीय संयोजक हैं वो अपने कामकाज की रिपोर्ट सीधे आकाश आनंद को सौंपेंगे। आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई है कि वो सभी सेक्टर प्रभारियों की, जो स्टेट के कोऑर्डिनेटर्स हैं वो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स और इसके अलावा जितने भी प्रदेश अध्यक्ष या संगठन की दूसरी इकाइयां हैं, इन सब के कामकाज की समीक्षा करेंगे और इसकी रिपोर्ट सीधे मायावती को देंगे। यानी कि मायावती के बाद अब अगर कोई फैसले लेगा तो वो खुद आकाश आनंद होंगे। आकाश आनंद संगठन के तमाम लोगों को अपने हिसाब से कामकाज के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे और सभी जो प्रभारी हैं वो अब सीधे आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के मायावती के इस फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मायावती के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं उत्तर प्रदेश में। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की थी। वो पीडीए के फार्मूले के सहारे आगे बढ़ते हुए एनडीए को भी पीछे छोड़ गई थी। ऐसे में मायावती के सामने एक तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी दलों यानी एनडीए से चुनौती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन भी उसके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। ऐसे में जब मायावती ने फैसला किया है कि वो अकेले ही 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरेंगी, तो ऐसे में संगठन को मजबूत करने को लेकर के वो नए नए प्रयोग कर रही हैं। और इसी प्रयोग के तहत जब आकाश आनंद की पार्टी में वापसी कराई गई, वापसी कराने के बाद उन्हें राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया और अब तक उनके कामकाज को देखते हुए मायावती ने उन्हें एक और प्रमोशन दिया, उन्हें मुख्य राष्ट्रीय संयोजक बना दिया। यानी अब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के आकाश आनंद बड़े फैसले कर सकेंगे। संगठन को अपने हिसाब से वो चला सकेंगे और कार्यक्रमों को तय करने के साथ उन कार्यक्रमों की समीक्षा भी कर सकेंगे। मायावती की पूरी कोशिश है कि वो बूथ सेक्टर तक अपनी कमेटियों का गठन कर सके, जिसमें दलितों और पिछड़ों के साथ मुस्लिम मतदाताओं की भी भागीदारी हो। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन जिस पीडीए के सहारे आगे बढ़ रहा है, दरअसल वो किसी जमाने में मायावती का ही कोर वोट बैंक होता था। लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने और उसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मायावती के वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी की। लिहाजा एक दशक से मायावती का जो सितारा था वो गर्दिश में ही चल रहा है। ऐसे में मायावती पूरी कोशिश कर रही है कि वो अपने भतीजे के सहारे, क्योंकि वो सबसे भरोसेमंद भी हैं, युवा है, तेजतर्रार है और सियासत के जानकार भी मानते हैं कि आकाश आनंद मायावती की तरह ही बहुत आक्रामक शैली में बात करते हैं, आक्रामक शैली में भाषण देते हैं और अपने कामकाज को लेकर के, संगठन के कामों को लेकर बेहद संजीदा रहते हैं। ऐसे में मायावती के लिए सबसे भरोसेमंद आकाश आनंद ही हैं और मायावती ने उनके कद को बढ़ाते हुए अब उन्हें पार्टी में नंबर 2 की स्थिति पर पहुंचा दिया है। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती हैं, तो एक्टिव तौर पर आकाश आनंद अब मायावती के बाद नंबर 2 की पोजीशन संभालेंगे और 2027 को लेकर के मायावती का यह फैसला बेहद ही अहम और कारगर माना जा रहा है। नमस्कार।